विच इज दैट रोल जो आप अभी भी वेट कर रहे हो इन योर लिस्ट कि मुझे ये रोल मिल जाए ना बस? I never had a dream role. You never Never had in your had. I life. dream separately. I do my role separately. I sleep very well. I have no such thing. I really, because that's looking beyond you, which is not in your control. And if you start aspiring for it, then you get frustrated unnecessarily. So whatever comes to me, I kind of You just go with the see, flow. हाँ ये मस्त लग रहा है, ये इसको करते हैं, इसको मैं अपना ड्रीम रोल बना लेता हूँ। कुछ चीज़ें आपकी रिलीज भी होती नहीं है, कुछ होती हैं, कुछ पिट जाती हैं, उस पर अगर आप पूरी जिंदगी निकाल लो तो कहीं ना कहीं आप अपने एज एन एक्टर आप अपने आप को कम करते जा रहे हो, बिकॉज आप उस फ्रस्ट्रेशन को यू आर ह्यूमन बीइंग, यू कैन कंपार्टमेंटलाइज कंप्लीटली ना। मेरी सेकंड फिल्म जो थी नाना पाटेकर जी के साथ वो रिलीज नहीं हुई एंड आई वाज जस्ट वन फिल्म मोर, तो दे वर ऑल वेटिंग कि सेकंड फिल्म आएगी तो देन यू नो ही विल गेट द थर्ड एंड द फोर्थ, राइट। तो ये एक्टर की जर्नी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है और इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं। काम के साथ इंक्लाइन नहीं हो। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, जिस किस्म का टाइम चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में, हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। What about you, sir? कमिटमेंट यार, वो अगर मैं गलत भी कमिटमेंट कर दिया तो मुझे मैं अपनी नहीं, क्या हम अपनी नहीं सुनता जो भी है उस टाइप का। तो वो कमिटमेंट अगर आपने कर लिया है, हो सकता है कई बार ऐसा हुआ है हमें मेरी जो भी है करियर में कि आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन चीज़ हो रही है, सडनली आपको पहले 2 दिन में समझ में आता कि ये तो गड़बड़ है शूटिंग के 2 दिन के अंदर, लेकिन आपने कमिट किया है तो ज़रूरी है कि आप उतने ही मतलब पैशन के साथ उस चीज़ को कंप्लीट करें, अपना काम अच्छे से करके निकल जाए। Exactly. तो ये मेरे लिए एक पॉलिसी है कि That's अगर the मैंने best कमिट किया बाई आई डिड इट इन गुड फेथ। ऐसा कौन से बॉलीवुड बिग स्टार हैं जो एक्टर के साथ साथ ट्रेन्ड पायलट भी हैं? Tom Cruise. मे बी अमिताभ बच्चन आल्सो। Yeah. या Yeah? व्हिच It'd be so cool if suddenly you're on a flight and said, मैं बता Welcome to AI. अपने खुद से क्या करें? Option A. हम फ्लाइट पे जब देख रहे हैं ये पहाड़, बाएं से दाएं की तरफ। Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with the cast of Special Ops 2. Finally, the wait was worth it and presenting you Karan Tacker, KK Menon sir, Muzammil Ibrahim, Tahir Raj Bhasin. Thank you so much for doing this and firstly congratulations for Special Ops 2. But लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल KK Menon sir से है, शायद इस बार ना हिम्मत सिंह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है अपनी टीम को लेकर, मतलब आई वांट टू आस्क यू कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, आपने स्पेशल ऑप्स 1 ठीक से देखा हुआ है ना? Of course. तो वो टीम, No, I read the comments as well. I'm gonna. हाँ, तो वो जिसने लिखा होगा शायद उसने ठीक से देखा नहीं होगा क्योंकि 1 में भी वो लगाव है अपने टीम के साथ। क्योंकि वो अपने मैंने टीम को कहा- लावारिस कभी छोड़ते नहीं, तो वो जानते हैं कि मैं हाँ, हूँ वहाँ से मुझे सैटेलाइट से देख रहे हैं वो कि क्या कर रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली तो वो तो हाँ, तो प्लस वो केयरिंग भी है अपने तरीके से। अपने तरीके से। हाँ, तो वो एक बीच का रास्ता है हिम्मत सिंह का कि दिखने में वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है, एट द सेम टाइम भावनाओं से मुक्त नहीं है वो, तो वो सारी चीज़ें हैं उनको, तो वो बरकरार है यहाँ पे भी। बट लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप अपने कैरेक्टर से एक ट्रेट आप स्टील करना चाहोगे, लाइक आपको वो खूबी या पर्सनालिटी इतनी पसंद आ गई है दैट यू रियली वांट टू स्टील और ग्रैब इट इन योर पर्सनालिटी कि ओके आई एम गोना डू दिस नाउ? नहीं यार, मैं वैसे भ्रम में रहता नहीं। वो एक ये मेरा पेशा है, ये मेरा काम है ना। और जहाँ तक हर किरदार का सवाल है, वो मेरे अंदर का ही हिस्सा है। ओके। मैं उसे मुकर नहीं सकता। अगर वो आपको वो परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, इसका मतलब वो मेरे अंदर से ही आया है, इमोशन हो या वो किरदार हो या व्यक्तित्व हो। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अभिनय में एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। हम कलाकार खुशकिस्मत हैं कि हम उसको पेश कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम द वर्स्ट टू द बेस्ट, जो एक स्पेक्ट्रम है ना, वो सिर्फ एक हमारा ही व्यवसाय है, जैसे एक्टर्स का। वी आर ब्लेस्ड बिकॉज वी कैन डू द वर्स्ट पर्सन एंड स्टिल गेट एन अपलॉज फॉर इट, सो विच इज सोशली नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन आपको ईमानदारी इसमें दिखानी होगी कि जो आप कर रहे हो उस वक्त आपको लगे कि आप सही कर रहे हो।
चाहे वो हिम्मत सिंह हो या कोई भी हो, तो आपको अपने अंदर से ही वो सारी चीज़ें निकलती हैं, वो आपके ही पर्सनालिटी का एक हिस्सा है जो सामाजिक तरीके से आप कभी दर्शाते नहीं हो, तो अलाउड नहीं है, आप जेल जाओगे या फिर आपको कुछ मिल जाएगा, तो आप उस हिस्से को आप पेश करते हो, इसलिए वो ट्रू लगता है, इसलिए वो गुड परफॉर्मेंस लगता है, क्योंकि वो इतना इंटरनल होता है कि आपके अंदर से निकला। आपके अंदर ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अपनी जान तो अपना हाँ, वो तो डाल हिम्मत सिंह के देते जो हो। भी आपको लगता है जो भी ठीक ठाक लगा होगा वो अंदर से आया है, अंदर से वो और मेरे अंदर मेहनत ऑलरेडी करते है, हैं, yeah. तो उसको मुझे बोरो करने की जरूरत नहीं है, उसका इस्तेमाल करना है कि नहीं वो मेरा डिसीजन है ना, एज अ पर्सन। एग्रीड एंड तो आप करण पेचीदा मैंने कर दिया, आप सॉर्ट आउट कर लो। बट करण, I'm gonna come to you now कि आपने कई बार फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की बात की है, आप जिक्र किया है, बट I'm gonna ask you that what's that financial decision in your life throughout your journey जिसने आपको एक बहुत बड़ा लेसन दिया and you learned it from that lesson? Financial decision in my life to Yeah, That's that helped my changed your journey. life. Yeah, that helped your life, the journey. sorry. saving it. That I think that was the game changer. But मैंने ऐसा कोई financial struggle की बात नहीं की. I just spoke about a part of my life, not to glorify it. But Yeah. वो एक उस टाइम का वो एक हिस्सा था मेरे टीवी के दिनों के पहले का. But yeah, I mean not there's ऐसा कोई specific नहीं है. But I think saving money would just generally Saving be a money, very good actually. idea. That is universal problem. Okay, Muzammil, coming to you, you have said that statement that I am not from the industry, I am from the discipline. I come from the discipline. लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस इंडस्ट्री में जो भी आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, सेलेब्स की अगर मैं बात करूं, दोज आर फ्रॉम द इंडस्ट्री हु चोज ग्लैम और शॉर्टकट्स पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्या आपको उस डिसिप्लिन की राह पर अलोन फील होता है कि सभी यही कर रहे हैं, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, बट आपका वो माइंड डाइवर्ट हुआ कहीं ना कहीं कि इवन एम आई डूइंग रॉन्ग बाय चूजिंग दिस I didn't get your question, like discipline as in? यू सेड दैट कि आप शॉर्टकट्स यूज नहीं करते हैं इंडस्ट्री में, यू गो बाय योर डिसिप्लिन पाथ, लाइक हर एक एक्टर की जर्नी जो है ना बड़ी डिफरेंट होती है. हाँ ठीक है, मैंने फिल्मों से स्टार्ट किया, बहुत डिफरेंट फिल्म चूज़ की एज माई डेब्यू. इवन दो आई वाज 20 years old when I was shooting my first film, fourth year in my college when it was released. तो मेरी जर्नी जो बहुत डिफरेंट है. सेकंड फिल्म मेरी नाना पाटेकर जी के साथ थी जो मेरा डबल रोल था. तो मेरी थर्ड फिल्म एक बहुत बड़े इंडिया के सुपरस्टार है जिनका नाम ही लूँगा, उनके साथ थी. तो एक्टर की जर्नी एक बड़ी डिफरेंट होती है, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. और उसके बाद आई सॉ वेयर यू नो ऑल ऑफ दिस फिल्म्स डिसअपीयर्ड, क्योंकि मेरी सेकंड फिल्म जो थी नाना पाटेकर जी के साथ वो रिलीज़ नहीं हुई. एंड आई वाज जस्ट वन फिल्म ओल्ड, दो दे वर ऑल वेटिंग कि सेकंड फिल्म आएगी तो देन यू नो ही विल गेट द थर्ड एंड द फोर्थ, राइट. तो ये एक्टर की जर्नी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है और इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं. एंड बट एज एन एक्टर आपका इसमें इतना ही कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि आप अपने वक्त के साथ क्या कर रहे हैं. मतलब घर पे मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि आप घर पे बैठ के क्या कर रहे हो. मतलब देन यू ड्वेल इनटू योर ओन सेल्फ. आई स्टार्टेड राइटिंग व्हिच आई डिडंट नो कि आई कुड राइट, एंड आई कुड राइट टू द एक्सटेंट दैट टुडे आई एम पिचिंग टू पीपल माय ओन सीरीज, माय ओन स्क्रिप्ट्स, माय ओन स्टोरी. सो ये एक चीज़ें जो आप डिस्कवर करते हैं विद टाइम, इट कैन ओनली कम थ्रू व्हेन द एक्टर गोज थ्रू दैट. इट्स अ ब्यूटीफुल आर्क एक्चुअली. अगर आप देखें एक एक्टर के जैसे मिस्टर के सर ने भी वो ग्राफ देखा और बहुत सारे एक्टर्स ने. इफ़ यू नॉट सीन दैट ग्राफ ना, यू विल नेवर ग्रो एज एन एक्टर. एंड आई एम टू एन एक्सटेंट आई रियली होप दैट आई कैन come out of that graph, like as you know, I really hope with this and my upcoming work. But looking back, I really want to be proud of, and I'm already proud of that what I've gone through. So it बहुत कम actors के साथ होता है कि आपने वो graph देखा and you come out of it. So this is the challenging part of it, industry, but also the beautiful part of it too. also the beautiful part. Yeah. Agreed. Tahir, coming to you, आपने मर्दानी की है, फोर्स 2 किया है, छिछोरे किया है, 83, सब में मेजर रोल्स, एंड यू किल्ड इट इन एवरी रोल, हैट्स ऑफ फॉर दैट. बट एक कमेंट जो मैं आपके बारे में ज़्यादा सुनती हूँ ना कि ताहिर कैन डू अ रोमांटिक रोल एज वेल, ही विल किल इट इन अ यू नो वेरी सॉफ्ट साइड वाला ताहिर. सो आपको वो जनरली करना है, डू यू वांट एक्सप्लोर दैट, और आपको वो विलन वाला टैग में आप यू फील सुपीरियर? वाह, स्पेशल ऑप्स के इंटरव्यू में मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था.
बिल्कुल करना है पर मेरे हिसाब से आई थिंक द ऑडियंस एंड द इंडस्ट्री डिसाइड्स व्हाट इट इज दैट यू एंड अप गेटिंग एंड great characters are in vogue at the moment and I love playing them because they are morally ambiguous and you get to like KK sir was saying earlier get to discover a part of yourself that otherwise society does not allow and personally I believe ki no characters good or bad. You as an actor never go into a role trying to judge what your character is and which is what I think makes Sudhir in Special Ops 2 very very special because unlike conventional antagonists there will be a part where you get to understand where he comes from and it is possible that someone who appears very hard might have had a soft side as well and you get to see those layers and that is what to me makes grey characters interesting ki yaar he's not good or bad, circumstances make him this and if maybe something else would have happened in and I'm not talking only about this, I'm talking about everyone in life. If maybe this incident wouldn't have happened, he could have gone a very, very different way. So to answer your question, 100% like romantic roles for sure, but right now I'm romanticizing the dark side. I think he's shying away from the admittance of the physical chemistry and romance that he and I share. we have a lot of physical He's chemistry. hiding our relationship, what we've done. Shit. Yeah. But yeah, you see us using a lot of hands and body on each other. Real moment. Real moment. Yeah. moment actually. You'll get more of that when you see it. I'm actually looking forward to it now. इस इंडस्ट्री में आपको ऐसा कोई रोल जो आपको मिला था, आप नाम मत लीजिए चलेगा, बट वी आर ओके विद द इफ यू वोंट टेक द नेम्स, बट आई जस्ट वांट टू नो कि आपका वो थॉट प्रोसेस क्या है कोई भी रोल रिजेक्ट करने का. व्हाट डू यू सी फर्स्ट, स्क्रिप्ट, योर को एक्टर्स, कंटेंट और द बजट? सब लागू है, सब लागू है. 4 बोले ना आपने, सब लागू है. एट द सेम टाइम आपको वो इसका उत्तर में कुछ प्यार की तरह होता है कि आप प्यार इसलिए नहीं करते हो क्योंकि नाक का इतना सेंटीमीटर का नाक है या इतना सेंटीमीटर का आँख है ना. एक सब्जेक्टिव तरीके से आपका अट्रैक्शन हो जाता है. उसी तरह से एक स्क्रिप्ट के साथ जब आप पढ़ते हो आपको लगता है कि यार ये तो मुझे करनी चाहिए. भले आपको लगे कि आपकी जिम्मेदारी उतनी नहीं है शायद या है, जो भी है, या उस संदर्भ में उस समय आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये भी निर्भर करता है. ऐसा नहीं कि मतलब आप इंडिपेंडेंटली एक स्क्रिप्ट को देखते हो. आप इंसान हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं उस वक्त. और आपको इसलिए इसका कोई फार्मूला नहीं है मेरे पास. इसलिए मैं ऐसा राउंड अबाउट बात कर रहा हूँ क्योंकि फार्मूला नहीं है. अगर आप पूछो कि मैंने ये क्यों किया, तो भैया मैं नीरज का मतलब हमारी दोस्ती बहुत पहले से है, नीरज से, शिवम से. मैं जानता हूँ कि मैं गारंटी मैं ब्लाइंड फोल्डेड में जा सकता हूँ नीरज के प्रोजेक्ट में, कुछ मुझे इतना विश्वास है कि वो मुझे कभी मिसयूज़ नहीं करेंगे. ये और एक बात है. दूसरी बात, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा हमने तो आई फेल इन लव विद इट अगेन. उसमें ऐसा नहीं कि मैंने देखा कि ये सीन का क्या, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट सब्जेक्टिव थिंग दैट यू फील दैट ये तो करनी चाहिए. यू नो, सो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको डिफाइन आप कर नहीं सकते. ट्रू है ना. अनलेस एंड अनटिल आपको ऐसा कोई मिल जाए कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और आदमी ही फालतू है तो अलग बात है. तो आप बात करते फर्स्ट सेंटेंस में समझ जाते हैं यार बंदा ये बना नहीं सकता. या उल्टा हो कि स्क्रिप्ट ऐसी कुछ लिखा हुआ है, सडनली आदमी जो डिस्क्राइब कर रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है, ये भी हो सकता है. तो आपका राय बदल जाएगा. तो ज़िंदगी ऐसा नहीं है कट एंड ड्राई, मतलब कि चाहे वो स्क्रिप्ट हो या लाइफ हो, कि आप उसको मापदंड में उसको बांध के रखिएगा. अगर वो नहीं हुआ तो फिर मैं फेल, ऐसा नहीं होता. वक्त की कमी है, इसके लिए सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये एक सवाल है कि आपकी इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने एक रूल बना के रखा है, प्रॉमिस किया है अपने लिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे दुनिया तस की मस हो जाए. आई एम नॉट डूइंग दैट फॉर माई, क्योंकि वो मेरी वैल्यू उससे मैच नहीं हो रही है. इंडिविजुअली ले लेते हैं. हाँ, इन जनरल या in a sentence or a word maybe. Which thing that you won't compromise in industry? I'll need time to think about it, but Karan looks like he has an answer ready. I think एक basic creative inclination अगर किसी project को लेके नहीं हो, तो that would be a say no. Yeah, I was trying to find the Gen Z word for it, but I realized I'm not. But yeah, that would definitely be a no.
Yeah. अगर आप क्रिएटिवली किसी एक काम के साथ इंक्लाइंड नहीं हो। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, जिस किस्म का टाइम चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में, हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज करने तैयार है। What about you, sir? कमिटमेंट यार, वो अगर मैं गलत भी कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी नहीं, क्या हम अपनी नहीं सुनता जो भी है उस टाइप का। तो वो कमिटमेंट अगर आपने कर लिया है, हो सकता है कई बार ऐसा हुआ है हमें, मेरी जो भी है करियर में, कि आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन चीज़ हो रही है, सडनली आपको पहले 2 दिन में समझ में आता कि ये तो गड़बड़ है शूटिंग के 2 दिन के अंदर, लेकिन आपने कमिट किया है। तो ज़रूरी है कि आप उतने ही मतलब पैशन के साथ उस चीज़ को कंप्लीट करें, अपना काम अच्छे से करके निकल जाए। Exactly. तो ये मेरे लिए एक पॉलिसी है कि That's अगर the मैंने best कमिट किया, आई डिड इट इन गुड फेथ, Yeah. अब मुझे कंप्लीट तो करना पड़ेगा अच्छा से उसको, उसी तरह से जैसे मैं वुड हैव डन इट अदरवाइज। Amazing. What about you? मेरा ये है कि पर्सनली आई थिंक मैंने डिसाइड किया था कि मैं पैसों के लिए कभी काम नहीं करूँगा, एंड आई हैव स्टक बाय इट फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ द टाइम। देयर वाज अ टाइम वेयर पीपल वेर कमिंग इन विद अ साइनिंग अमाउंट विच नॉट मैनी न्यू कमर्स वेर ऑफर्ड, एंड अब तो वो टाइम हो गया खैर। बट नाउ आई एम डूइंग थिएटर वेयर आई गेट पेड वेरी लेस। कुछ 1000 रुपये मिलते हैं, मतलब 7-8,000 रुपीज़, और यू पुट आउट योर, मतलब बहुत very मुश्किल है less. थिएटर करना, बहुत मुश्किल है। एंड बट इट्स सेटिस्फाइंग एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, एज एन मेरे लिए बहुत एक लीप है वो एज एन एक्टर। तो वो मैं हमेशा करना चाहता था। जब मैं यहाँ पे आया बॉम्बे में, जब मैं पृथ्वी गया था पहली बार, आई यूज्ड टू, इट वाज इन माय बकेट लिस्ट टू स्टैंड इन पृथ्वी थिएटर ऑन द वुडन planks and deliver lines. And for me, that was a big high when I actually could do it in this past 2 years when I stood in Prithvi and did it. For me, it's never that मैं पैसों के लिए कभी काम नहीं करूँगा, और and I've said no to a lot of money. I wish मेरी मम्मा इससे बहुत चिढ़ती हैं, वो नाराज़ होती हैं कि मैं I understand her feelings, but she also understands that ये वैसा है नहीं कि पैसों के लिए काम करें. So yeah. that. What about you, Tahi? A big no for me at some point. I love the fact that KK sir said earlier that choosing a part is like love. It's like a relationship, and I feel that every actor has a gut. There is a gut instinct when you read a project or you meet someone, but it can get corrupted if you use too much logic. So for me, it's always like listen to the heart more, and never pick a project for something that could make it appear glamorous, be it the size of a project or the person attached or the money. So stay true to why you started this in the first place. That's well said. Okay, we'll quickly wrap up with a segment जहाँ पर मैं आप सबसे सवाल पूछूंगी, अभी तक क्या कर रही थी आप? सेगमेंट वाला सवाल पूछूंगी जहाँ पर आप देखते हैं Rapid fire type की? या रैपिड फायर ही है, Okay, बट ठीक है. लेकिन आप चारों में से किसी एक को क्विकली आंसर देना है, लाइक दिस ओनली वन क्वेश्चन। Buzzer है? बजर नहीं है। अच्छा. ओके, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Come on, we are not that dumb. Of course, really Nehru, wanted to Jawaharlal know. Nehru. Yeah. Come on, Which actor is also a national level swimmer? of course. I think Milind Soman. Milind Soman. Why can't you say your name? I mean, he's there before me, so I mean, Milind Soman, I would say. Senior के बारे में बात कर रहे हैं. Okay. Okay. I won a national award, but that's different from playing nationals in swimming. Yeah, perfect. Apart from special ops, name a Bollywood movie जो raw agents पर based है. Sorry, apart from? जो रॉ एजेंट्स पे बेस्ड हाँ. है, RAW. Yeah. Oh, yeah. ऐसा कौन से बॉलीवुड बिग स्टार हैं जो एक्टर के साथ साथ ट्रेंड पायलट भी हैं? Tom Tom Cruise. Cruise. मे बी अमिताभ बच्चन ऑल्सो। Yeah? Yeah. Yeah? Yeah. Wow. Which It'd be so cool if suddenly you're on a flight and says, मैं अमिताभ बच्चन। Welcome to AI. अपनी कुर्सी की वजह से भूल गया. Option A. और राइट पे देख रहे हैं ये पहाड़। बाएं से दाएं की तरफ. ओके, ऐसे कौन से एक्टर हैं जो प्रोफेशनल पेंटर भी हैं? सलमान Salman खान। Khan and Sonakshi, I think. Okay. What's the first thing a spy should check before a mission? Whether he's wearing his underwear or not. Whether his guns loaded, Yeah. weapons are intact, minds in Yeah. place. This is not just one. There are 5, Yeah, 6 there must be multiple. multiple Yeah. checks. Yeah. What does OTT stand for? Over the top. Over the top.
Which Indian famous figure has the most followers on Instagram, social No media? idea. in Thank India? you very much. I don't know. Virat Kohli. Virat Kohli. How many zeros in a crore? 7. Okay. ऐसी कौन सी मूवी है सही था जिसमें seven? yes yes क्योंकि किसी का रिएक्शन नहीं आया Anyways, सही था मेरे it's हिसाब से correct, तो it's seven, हाँ। correct. Okay, ऐसी कौन सी Moving मूवी on. है जिसमें एक्टर ने एक क्रिमिनल का भी रोल प्ले किया है और कॉप का भी रोल प्ले किया है I think special ops हम सारे ये करते हैं अपार्ट फ्रॉम स्पेशल ऑप्स? अच्छा क्रिमिनल का भी और कॉप का भी हाँ आई डोंट नो, आई मीन दिस इज टू मच. The same, as in he has a Vicky double role. Kaushal film I'll give you a hint. ऋतिक रोशन. no but even Vicky Kaushal's film Even- with Nawaz Non sir, Amitabh Bachchan. Yeah, I can't recall the name, but okay. Even I was for जिसमें ऐसे नवाज the हाँ, poster was So what's the answer? that also, Yeah. but I was about to say Doom 2. Oh right, okay. Okay, 3 things you should never say to a director on set. 3 थिंग सर मेरा कितना डिपेंड करता है किसके सेट पे हो अगर नीरज सर की सेट पे हो आई डोंट थिंक यू वांट टू रियली से कि सर एक और करते हैं आफ्टर ही सेड मूविंग ऑन Sir, did we get it? आप जितना चुप रहे उतना बेटर है. Yeah. Okay, चुप से याद है ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें एक्टर ने कोई भी वर्ड नहीं बोला है? एक वर्ड तो बोला था टर्मिनेटर में, एस्टा ला विस्टा. नहीं वो But उसके अलावा- कमल हसन वाली movie, पुष्पक. पुष्पक, yes. Yeah. Which is that role जो आप अभी भी वेट कर रहे हो in your list कि मुझे ये रोल मिल जाए ना बस? मतलब ऐसा Like ऐसे it's dream your role, dream dream list. role. It's ऐसे your कभी dream list. one role that ends it all ऐसा कुछ है नहीं, but I've never done an all-out comedy, so I think that would be fun to do. I've done comedy. I would love to play a negative. I was offered a negative, but the lengthwise was not that long, so I declined it. But I would love to play a negative shade for sure, 100%. I'd love to play a Don kind of a role. You know, somewhere I started my career as a romantic hero, and I feel like जब से मैं यूनिफॉर्म्स और अंडरकवर में आया हूँ कोई बिलीव ही नहीं करता कि मैं किसी लड़की को रोमांस कर सकता हूँ anymore. So I just trying to do a romantic part. Yeah. Yeah. But so what about you? After doing so much, do you Yeah, have of like course. I never had a dream role. You never Never had in your had. I life. dream separately. I do my role separately. I sleep very well. I have no such thing. I really because that's looking beyond you, which is not in your control. And if you start aspiring for it, then you get frustrated unnecessarily. So if whatever comes to me, I kind of You just go with the see. flow. हाँ ये मस्त लग रहा है, ये इसको करते हैं, इसको मैं अपना ड्रीम रोल बना देता हूँ. That's nice. You know, so वो थोड़ा सा सैनिटी का अदरवाइज आफ्टर अ पॉइंट कुछ चीज़ें आपकी रिलीज भी होती नहीं है, कुछ होती हैं, कुछ पिट जाती हैं, उस पर अगर आप पूरी ज़िंदगी निकाल लो तो कहीं ना कहीं आप अपने एज एन एक्टर आप अपने आप को कम करते जा रहे हो बिकॉज आप उस फ्रस्ट्रेशन को यू आर ह्यूमन बीइंग, यू कैन कंपार्टमेंटलाइज कंप्लीटली नो. सो इफ यू अलाउ दैट टू कम इन टू यू देन दैट विल बी सीन ऑन द स्क्रीन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग. सो वो दिखता ही है, वो आंखों में दिखता है, जो परखने वाला परख लेगा. परखने वाला. So true. A lot of my colleagues are a huge fan of yours. And You're not, no? Yes, I am, but लेकिन they really Gen Z. want to dug in industry. They are really trying to. They are giving auditions. They are doing so much. So सवाल जो उन्होंने मुझे बोला आपसे पूछने के लिए हमें कि भी एक audition देना क्या है advice- formula? एक एडवाइस कि अगर सपोज कल बताइए को जरा। आप इंडस्ट्री में एक्सेस मिल गया, व्हाट इज दैट वन एडवाइस जो ऊपर तक आपको ले चले? जब मैं नहीं पहुंचा वहां तक तो कैसे मैं सर, आप पहुंचूं? पहुंच नहीं चुके नहीं हैं। आपको लग रहा है. इट्स अ रिलेटिव थिंग यार. इट्स ऑल टू डू विथ यू इंडिविजुअली. इफ यू टेक कंट्रोल ऑफ दैट then everything seems okay. The moment you start comparing yourself with something else or what you different then it's journeys. always going to be less. Yeah. तो आप थोड़ा सा अपने प्रति थोड़ा सा रखो, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट कि मैं हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं आगे जाके करूँगा और जब मौका मिलेगा और करूँगा. ऐसे करते रहो तो आता जाएगा वो. The moment you start comparing तो फिर गड़बड़ है. Then there is no end to it. You'll always find somebody better than you in this world. The best of a person will find somebody better than you. So there's no end to that. Yeah, that's nice. Well said, sir. I hope the upcoming newcomers will hear that out. But thank you so much. आप सबसे मिलके बात करके बहुत ही अच्छा लगा and congratulations again for Special Ops 2 and may you all grow and grow and shine more. Hi everyone, मैं हूँ करण टैकर और आप मुझे देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड पे. मैं हूँ के मेनन और आप मुझे देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड पे. Hi, मैं हूं मुज़म्मिल इब्राहिम and you're watching me on Instant Bollywood.
Hi, this is Tahir Raj Bhasin, and you're watching me on Instant Bollywood.